श्री सत्यनारायण व्रत कथा। आपको यह कथा पसंद आए और आपने इससे कुछ लाभ प्राप्त किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस कथा के माध्यम से हम सभी को भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका समर्थन हमें और प्रेरित करता है। आइए अब शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का अत्यधिक महत्व है। इसके 5 अध्याय हैं जो हर श्रद्धालु के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का कारण बनते हैं। यह व्रत हर व्यक्ति के कष्टों को दूर कर उन्हें प्रभु के श्री चरणों में स्थिर कर देता है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्न नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय, सत्यनारायण भगवान का उपदेश। एक समय की बात है, नए शिरण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 अर्षियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा? कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य मिले और मनवांछित फल प्राप्त हो जाए। इस पर श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। मैं एक अत्यंत श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मीपति श्री हरि से पूछा था और श्री हरि ने इसे नारद जी से कहा था। अब इसे ध्यान से सुनिए। नारद जी, जो हमेशा दूसरों के हित के लिए कार्य करते थे, एक दिन मृत्युलोक में गए। उन्होंने वहां अनेकों योनियों में जन्मे मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगते देखा। उनके कष्टों को देख नारद जी ने सोचा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे इन दुखों का अंत हो सके। नारद जी ने अंततः विष्णु लोक जाकर भगवान श्री नारायण की स्तुति की। हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली और सर्वव्यापी हैं। आपकी कृपा से ही भक्तों के दुख समाप्त होते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु ने नारद जी की स्तुति सुनकर कहा, नारद, तुम्हारे मन में क्या विचार हैं? उसे बेहिचक कहो। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने देखा कि मृत्यु लोक में मनुष्य अनेकों कष्टों से दुखी हैं। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे वे थोड़े प्रयास में अपने दुखों से छुटकारा पा सकें? श्री नारायण ने कहा, नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक ऐसा दुर्लभ व्रत है जो पुण्य देने वाला है। मैं आज प्रेमवश इसे तुम्हें बताने जा रहा हूं। यह व्रत करने से मनुष्य तुरंत सुख भोगता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या होगा और उसका विधान क्या है? भगवान श्री हरि ने उत्तर दिया, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। यह मनुष्य को हर स्थान पर विजय दिलाने वाला है। इस व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से शाम के समय किया जाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मनिष्ठ होकर ब्राह्मणों और परिवार के सदस्यों के साथ करें। यथासंभव भगवान को भोग अर्पित करें, उनकी आरती गाएं और सभी को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भी भोजन करें। भगवान की भक्ति में लीन होकर कीर्तन और भजन करें। भगवान श्री हरि ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत विशेष रूप से कल युग में मोक्ष प्राप्ति का सरल और प्रभावी उपाय है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और वह भगवान के आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि प्राप्त करता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सच्चे मन से यह व्रत करने से भगवान की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। आप भी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करें और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करें। जय श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। दूसरा अध्याय, भगवान की कृपा से बदलता जीवन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें उस पुण्यात्मा ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं जिसने पहले इस व्रत को किया था। ध्यान से सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी जीवन की स्थिति इतनी कठिन थी कि वह भूख प्यास से परेशान होकर धरती पर घूमता रहता था। भगवान श्री सत्यनारायण, जो कि ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास पहुंचे। भगवान ने उससे पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो?
दीनहीन ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूं। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया बताइए। भगवान ने कहा, हे विप्र, तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करो। यह व्रत मनोवांछित फल देने वाला है और इससे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान सत्यनारायण ने उस ब्राह्मण को व्रत का विधान बताकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और अंतर्धान हो गए। अगले दिन उस निर्धन ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह सत्यनारायण का व्रत करेगा। फिर अपने नित्य कर्मों से मुक्त होकर वह भिक्षाटन के लिए निकला। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसने उस धन से भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत रखा। कुछ ही दिनों बाद उसके सभी दुखों और कष्टों का नाश हो गया। वह देखता ही देखता संपन्न हो गया और संपत्ति का मालिक बन गया। इसके बाद वह हर महीने की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने से वह ब्राह्मण पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही व्रत नारद जी से भगवान श्री नारायण ने कहा था और अब मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, क्या अब आप और कुछ सुनना चाहते हैं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, उस ब्राह्मण से सुनकर क्या और किसी ने इस व्रत को किया? हम सब इस कथा को और विस्तार से सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनिए। एक समय वही ब्राह्मण जो पहले व्रत कर चुका था अपने परिवार के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। उसने लकड़ी बाहर रखी और अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा ब्राह्मण को व्रत करते देख उत्सुकता से बोला, आप क्या कर रहे हैं? कृपया मुझे भी बताइए, इससे आपको क्या फल मिलेगा? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इसके प्रभाव से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। लकड़हारा भगवान सत्यनारायण के व्रत को जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चरणामृत लिया और प्रसाद खाकर अपने घर लौट गया। उसने संकल्प किया कि वह आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त करेगा उसी से वह सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। वह वृद्ध लकड़हारा अपनी लकड़ियां बेचने निकला और जहां पहले उसे मामूली दाम मिलते थे वहां उसे 4 गुना अधिक धन मिला। बहुत खुश होकर उसने उस धन से भगवान की मूर्ति और व्रत की सामग्रियां खरीदी। घर जाकर उसने विधिपूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत किया। इसके प्रभाव से वह लकड़हारा धन, पुत्र और सभी प्रकार की सुख समृद्धि से युक्त हो गया। मृत्यु के बाद वह बैकुंठ धाम को चला गया, जहां उसे भगवान के श्री चरणों में स्थान मिला। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण। इस कथा को सुनकर हम सभी को यह समझ में आता है कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से जीवन में समृद्धि और सुख की कोई कमी नहीं रहती। जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान के व्रत को सच्चे मन से करता है उसके जीवन में सभी दुखों का अंत और मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होती है। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा 3 अध्याय। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। ध्यान आकर्षण। सत्यनारायण के व्रत से हर संकट का समाधान होता है। इस व्रत के पुण्य से जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। उसी समय एक साधु नामक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन था। राजा को व्रत करते देखकर उसने विनय से पूछा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं इसे सुनने की इच्छा रखता हूं, कृपया मुझे बताएं। राजा बोला, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूं। साधु ने कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का विधान बताएं, क्योंकि मैं भी संतान की प्राप्ति चाहता हूं।
राजा ने उसे व्रत का पूरा विधान समझाया। व्रत के बारे में सुनकर साधु ने यह संकल्प किया कि वह इस व्रत को अवश्य करेगा। व्यापार से निवृत्त होकर वह घर गया और अपनी पत्नी लीलावती से व्रत की बात की। लीलावती ने कहा, यह व्रत करने का समय अब है। साधु ने जवाब दिया, यह व्रत मैं अपनी बेटी के विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर चला गया और कुछ समय बाद अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की खोज शुरू कर दी। एक दिन उसने एक अच्छे घराने के लड़के को देखा और उसकी कन्या का विवाह उसी लड़के से कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से साधु ने अभी तक सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस कारण श्री भगवान ने उसे श्राप दिया। वह और उसका जमाई रत्ना असारपुर नगर में व्यापार करने गए। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागने लगा। चोर ने वह धन साधु और उसके जमाई के पास छिपा दिया। राजा के सिपाही वहां पहुंचे और धन देख दोनों को पकड़ राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन भी छीन लिया। ध्यान आकर्षण। सत्यनारायण भगवान के व्रत से जीवन में हर संकट दूर हो सकता है। उनके आशीर्वाद से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। साधु की पत्नी लीलावती बहुत दुखी हुई क्योंकि उनका घरवाला और धन दोनों संकट में थे। एक दिन कलावती ने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और उसका प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद से वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने घर वापस लौट आई। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और अब हमारे घर में भी इस व्रत का आयोजन होना चाहिए। लीलावती ने परिवार सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और यह प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति और जमाई को शीघ्र घर वापस लौटा दें और हमारे अपराधों को क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और उनका जो धन लिया है वह वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन, राज्य और संतान सब नष्ट हो जाएगा। राजा ने भगवान का आदेश सुना और प्रातःकाल सभा में अपनी प्रजा से कहा, इन दोनों को कारावास से मुक्त करो और उनका धन वापस कर दो। राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र पहनाए और उनका धन दुगना करके उन्हें लौटा दिया। दोनों वैश्य प्रसन्न होकर अपने घर लौटे। सत्यनारायण भगवान की महिमा अपार है। जो सच्चे मन से उनका व्रत करते हैं उनके जीवन में हर सुख संस्कार की वर्षा होती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भक्ति के साथ एक संकल्प। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से हर संकट का समाधान होता है। यह व्रत न सिर्फ संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति देता है, बल्कि जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति की राह पर चलने का प्रेरणादायक मार्ग भी प्रस्तुत करता है। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा, चतुर्थ अध्याय। सूतजी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? वैश्य हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। भगवान श्री सत्यनारायण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, और दंडी वहां से दूर चले गए। कुछ समय बाद साधु वैश्य ने देखा कि उसकी नाव एकाएक ऊंची हो रही है और उसमें बेलपत्ते के अलावा धन भी भर गया है। यह देख वह हैरान रह गया और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो वह अत्यंत शोक में डूब गया। उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का शाप है। हमें उसकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से कोई भी संकट दूर हो सकता है। अगर भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करें तो भगवान उनके साथ हमेशा होते हैं। साधु वैश्य दामाद के साथ दंडी के पास गया, नम्रता से कहा, हे भगवान, मैंने जो असत्य वचन कहे थे, कृपया मुझे क्षमा करें। दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तुम मेरी पूजा से विमुख हुए। अब तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारे कष्ट दूर करूंगा। साधु बोला, हे भगवान, आप ब्रह्मा आदि देवताओं से भी महान हैं।
आपकी माया से कोई भी भगवान का रूप नहीं जान सकता। कृपया मुझे क्षमा करें और मैं पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करूंगा। भगवान श्री सत्यनारायण साधु की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और वरदान देकर अंतर्धान हो गए। जब साधु वैश्य और उसका दामाद नाव पर लौटे तो देखा कि नाव धन से पूरी भरी हुई है। दोनों सत्यनारायण भगवान का पूजन करके खुशी खुशी अपने नगर की ओर लौटने लगे। नगर के पास पहुंचने पर साधु ने अपने घर दूध भेजा। दूध साधु की पत्नी लीलावती को प्रणाम करके बोला, मालिक अपने दामाद के साथ नगर के निकट आ गए हैं। लीलावती ने खुशी के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपनी बेटी कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम घर का काम पूरा करो। जब हमें भगवान का प्रसाद मिलता है तो हमें उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत में भक्ति और श्रद्धा की सबसे बड़ी भूमिका है। मां के आदेश से कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा करने पर भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को पानी में डूबा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुई और रोते हुए भूमि पर गिर पड़ी। उस समय भगवान श्री सत्यनारायण की आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़ दिया, इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और फिर लौटे तो उसे उसका पति वापस मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती तुरंत घर लौटी, प्रसाद ग्रहण किया और फिर लौटकर जब अपने पति से मिली तो अत्यंत प्रसन्न हुई। अब साधु और उसका परिवार श्री सत्यनारायण भगवान का विधिपूर्वक पूजन करते हुए अपनी जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। भगवान की कृपा से उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत में श्रद्धा से ही सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भक्त जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा, पंचम अध्याय। सूतजी बोले, हे ऋषियों, अब मैं और भी एक कथा सुनाता हूं जिसे ध्यानपूर्वक सुने। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर अत्यधिक दुख सहे। एक बार राजा तुंगध्वज जंगल में गया और वहां उसने वन्य पशुओं का शिकार किया। फिर वह बड़ के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। ग्वालों का भावपूर्ण पूजा देखकर राजा अभिमानवश उन ग्वालों के पास न गया, न ही भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने उसे खाया नहीं। वह प्रसाद को वहीं छोड़कर नगर की ओर चल पड़ा। जब राजा नगर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सब कुछ तहस नहस हो गया था। यह देखकर उसने तुरंत समझ लिया कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण के अनादर का परिणाम है। राजा तुरंत ग्वालों के पास गया और विधिपूर्वक भगवान की पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसका राज्य फिर से पहले जैसा संपन्न हो गया। भगवान का प्रसाद और भक्ति से जुड़े हर कार्य में शक्ति होती है। जो भगवान का अनादर करता है उसे जीवन में कष्ट मिलता है, लेकिन जो सही दिल से पूजा करता है वह अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाता है। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद राजा तुंगध्वज का मरण हुआ और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अब सूतजी बोले, जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से वह धन धान्य से परिपूर्ण होता है। निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन जाता है, भयमुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त होता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर वह अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत केवल एक पूजा नहीं, बल्कि जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाने का सरल उपाय है। यह व्रत हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति की महिमा सिखाता है। तब सूतजी बोले, अब मैं उन महान व्यक्तियों की कथाएं सुनाता हूं जिन्होंने इस व्रत को किया और उसके फलस्वरूप उन्होंने अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त किया। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त किया। एक लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नामक राजा दशरथ होकर बैकुंठ गए।
साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान के प्रति भक्ति और कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति से ही जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान होता है। कथा सुनने के बाद सभी ने भगवान श्री सत्यनारायण को झुककर प्रणाम किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आपने इससे कुछ लाभ प्राप्त किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस कथा के माध्यम से हम सभी को भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका समर्थन हमें और प्रेरित करता है। अब इस कथा का समापन भगवान सत्यनारायण की असीम कृपा के साथ करते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करता है उसके जीवन में हर कठिनाई का समाधान होता है। सत्यनारायण भगवान की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से हर भक्त का जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। सभी भक्तों को भगवान की अनंत आशीर्वाद मिले। जय श्री सत्यनारायण भगवान। नारायण नारायण नारायण।